नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, इस सेशन में हम लोग BHU B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में आज हम लोग जो सेक्शन ए है उसका 12वां भाग लेकर हाजिर हुए हैं। तो सभी लोग यहाँ पे जुड़िए लाइव क्लासेस में और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि द स्कूल इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी, यानी कि विद्यालय जो होता है वह समाज का सच्चा प्रहरी होता है। द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज दैट, यानी कि इस कथन का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि विद्यालय द्वारा समाज की विकास सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है विद्यालय के द्वारा समाज के जो हमारे भविष्य के नागरिक हैं उनका भविष्य तैयार किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन दिया है कि विद्यालय समाज की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि समाज को सही दिशा में बढ़ाने के लिए विद्यालय उसकी रक्षा करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि विद्यालय जो है समाज का सच्चा प्रहरी है, ठीक है, इसका एक ही कथन हो सकता है और वह क्या होता है कि सच्चा प्रहरी, यानी कि जब हम किसी के भविष्य की क्या करते हैं निर्माण करते हैं तो वहाँ पे सच्चा प्रहरी का अर्थ यहाँ पे निकल के आता है। तो उस हिसाब से हम अगर देखें तो विद्यालय जो है वह हमारे समाज के भावी नागरिकों का भविष्य जो होता है वह बनता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि बाय ग्रुप चिल्ड्रंस मीटिंग ऑर्गेनाइज इन स्कूल, यानी कि विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से क्या होता है, उससे क्या होता है। मतलब अगर हम बाल सभा जो है वो आयोजित करते हैं, उसका हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं चिल्ड्रंस मीटिंग, तो उसमें क्या होता है, बच्चों का विकास सुनिश्चित होता है, बच्चों में टीम भावना बढ़ जाती है, या फिर बच्चों में आपसी वैमनस्य बढ़ता है, या फिर बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा कि बच्चों में टीम जो भावना है वह बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम कोई भी एक साथ कार्य करें, जैसे यहाँ पे 4 से 5 लोग यहाँ पे कोई कार्य करते हैं, ठीक है, या 5 से 6 लोग कोई कार्य करते हैं, तो उनमें एकजुटता आती है। किसी के माइंड में कोई आइडिया आता है, किसी के माइंड में कोई आइडिया आता है, और वो जब आइडिया एक साथ मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, किसी भी कार्य को एक टीम वर्क के रूप में करने पर सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि करप्शन प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, यानी कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार यानी करप्शन जो है उसका बहुत ज्यादा बोलबाला है। इसके प्रति आपका क्या धारणा है, आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आप क्या यहाँ पे सोचते हैं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें आप एक बताना आपको है कि मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में यानी एजुकेशन में परिवर्तन करना चाहूंगा। सेकेंड है, मैं इसे ऐसे लोगों को घृणा का दृष्टि से देखूंगा, ठीक है, यानी कि आप करप्शन वाले लोगों को हेट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है, इसका कारण जानने का प्रयास करूंगा। ऑप्शन नंबर डी है, इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं ऐसे लोगों की घृणा की दृष्टि से देखूंगा। बहुत सारे लोग गब्बर मूवी देखे होंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या था कि एक स्टोरी में आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे करप्शन करने वालों को मार दिया जाता था, ठीक है, यानी कि हेट किया जाता था। तो आपको ऐसा नहीं करना, एज ए टीचर आपको किसी को मारना नहीं है ना पीटना है, क्योंकि गब्बर में भी वो टीचर ही था, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि आप क्या करेंगे कि आप एजुकेशन में परिवर्तन लाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एजुकेशन में परिवर्तन लाएंगे, तभी यहाँ पे क्या होगा कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। अगर एक एजुकेटेड पर्सन क्या होगा कि करप्शन नहीं करेगा तो उससे हमारे देश में करप्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमें करप्शन खत्म करना है, न कि हमें करप्शन करने वाले को, ठीक है। करप्शन खत्म हो जाएगा तो करप्शन करने वाला भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि टू डेवलप सोशल क्वालिटीज इन द स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों में सामाजिक गुण विकसित करने हेतु छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करें, छात्रों में प्रेम भावना का विकास करें, सामाजिक गुण के महत्व पर भाषण दें, छात्रों को एक स्थान पर शिक्षक सुविधा दें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा आपका कि छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करें। अभी हम लोगों ने जो कह सकते हैं कि ग्रुप मीटिंग था उसके ऊपर डिस्कशन किया कि ग्रुप मीटिंग से क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं तो उसका यही एक विकास होता है। देखिए छात्रों में क्या होता है कि सामाजिक गुण कैसे विकसित होता है, तो हमें क्या होना चाहिए कि छात्रों का एक समूह बनाना चाहिए और उनमें शिक्षण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि उनमें क्या हो कि सामाजिक गुण भी विकसित हो सके कि एक साथ 4 लोगों से कैसे बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि नाउ अ डेज सोसाइटी डज नॉट सी टीचर्स वेल,
व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस, यानी कि आजकल जो हमारे समाज में शिक्षकों को अच्छी नजर से नहीं देखता है, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या आप जानते हैं इसका कारण? ऑप्शन नंबर दिया है कि शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं, यानी मन लगाकर वो कार्य नहीं करते हैं, अधिक ट्यूशन करते हैं, यानी कि अपना स्कूल पर ध्यान कम देते हैं और कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, होम ट्यूशन, इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं, पॉलिटिक्स में अधिक उनका रुचि रहता है, ठीक है, ताकि उनको प्रमोशन मिल सके। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी कारण। तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि ना कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं हो सकता है, बल्कि सभी यहाँ पे सही होंगे, ठीक है। क्या होगा? तीनों ऐसे कारण हैं जिनमें कि जो समाज हमारा है शिक्षकों को अच्छी नजर से नहीं देख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आप सही करेंगे, ठीक है। आजकल सभी जगह देखिए कि राजनीति में आजकल टीचर्स भी आ चुके हैं, बहुत सारे जो कह सकते हैं लेफ्टिनेंट कह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, जवान हमारे जो है भारतीय जवान, वो भी हमारे राजनीति में आ रहे हैं, यहाँ तक कि आईएएस पीसीएस भी राजनीति में आना चाहते हैं। सभी के सभी राजनीति में आना चाहिए, केवल एक कारण है, उसका कारण है कि करप्शन करना उनको। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द स्कूल अरेंज मेनी को करिकुलम एक्टिविटी, ठीक है, व्हाट वुड यू एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, यानी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो बहुत सारे क्या होते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या एटीट्यूड है, क्या इसका दृष्टिकोण आप अपनाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए दिया है कि कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं देंगे, या फिर सभी क्रियाओं में योगदान देंगे, या केवल उनमें जिनमें आपकी रुचि होगी, या केवल उनमें जिनको प्रचार करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी क्रियाओं में आप क्या करेंगे? योगदान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपके स्क्रीन के सामने, हाउ कैन स्टूडेंट्स बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है? अनुशासन पर भाषण देकर, यानी स्पीच देकर, या फिर छात्रों के विद्यालय के कार्यों में भाग लेने के द्वारा, या फिर अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण देकर, या फिर एक अनुशासित छात्र को पुरस्कार देने से। कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा कि छात्रों के विद्यालय के कार्यों में भाग लेने के द्वारा ये आपका संभव है, यानी कि छात्रों को जीवन में अनुशासित कैसे बनाया सकता है? उनको अनुशासित हम लोग विद्यालय के जो कार्य हैं उनमें उनको भागीदारी और बढ़ा करके उनको अनुशासित हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है टीचर इज लाइक अ बर्निंग लैम्प, यानी कि शिक्षक एक जलते हुए दीपक के समान है। हुज स्टेटमेंट इज दैट, यानी कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, या नेहरू जी के द्वारा, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा? किसके द्वारा यह कथन कहा गया? देखिए एक शिक्षक जो है वह जलते हुए दीपक के समान है, यह कथन जो है हमारे रविंद्रनाथ जी टैगोर जी के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपके स्क्रीन के सामने, हु इज द कंसीडर द फादर ऑफ नर्सरी एजुकेशन, यानी कि नर्सरी शिक्षा का पिता किसे माना जाता है? प्लेटो को, डॉक्टर इटार्ड को, या फिर ऑगस्ट फ्रोबेल को, या फिर सर्गी को? किसे माना जाता है नर्सरी का पिता? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा कि ऑगस्ट फ्रोबेल को नर्सरी शिक्षा का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है व्हेन वाई द वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, यानी वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1937 में, 1960 में, 1961 में, 2004 में? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने, हुज आइडिया इज एजुकेशन इज द थ्री प्रोंग्ड प्रोसेस, यानी कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसका विचार है? सर्गी का, फ्रोबेल का, जॉन डीबी का, या फिर प्लेटो का? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह सही होगा कि जॉन डीबी का यह विचार है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिया हुआ है कि ये देखिए आपका प्रश्न आकृति दिया हुआ है, ठीक है। अब इस प्रश्न आकृति में ध्यान दीजिए कि 4 बॉक्स दिए गए हैं, पहला बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स और फोर्थ बॉक्स। यहाँ पे देखिए 3 बॉक्स में आपको एक आकृति दिखाई देगी और फोर्थ बॉक्स में पूछा है कि इस आकृति के बाद कौन सी आकृति आपकी आने वाली है, ठीक है। ये जो कि आपका एक सीरीज है, क्या है आपका सीरीज दिया हुआ है, तो इस सीरीज में आपको देखना है कि कौन सी आकृति आपकी नेक्स्ट आने वाली है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए पहली आकृति को और दूसरी आकृति को, तो पहले और दूसरी आकृति में क्या हो रहा है कि पहली आकृति के बाद दूसरी आकृति में 45 अंश का, ठीक है, यानी 45 अंश का हो रहा है। घड़ी क्या हो रही है? वो सुई जो है, सुई घड़ी की सुई की दिशा में वो घूमती है। तो अब देखिए जब फर्स्ट और सेकंड में घूम रहा है 45 अंश पर, तो सेकंड और जो थर्ड है वह भी 45 अंश घूमना चाहिए, ठीक है, दोनों घूम गए। अब ये जो थर्ड वाला है, ठीक है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला भी घूमना चाहिए 45 अंश। तो 45 अंश जो घूम रहा है वो ऑप्शन केवल एक ही है, और वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है।
क्या है आपका सी ऑप्शन जो सही होगा, क्योंकि इसमें सभी में 45 अंश की क्या हो रही है, घुमा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिया हुआ है। सिंपली आप देखिए यहाँ पे एक आकृति दी गई है और दूसरी आकृति दी गई है। अब इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है आपको, क्या कौन मिल रहा है। सिंपली देखिए ना यहाँ पे बाबू मेरे कि ये जो छोटी आकृति है ना, ये इसमें बाहर की आकृति आ गई है, आ गई कि नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बाहर की जो आकृति है, ये जो सर्कल बना हुआ है, अब ये अंदर की आकृति बन गई है। तो सेम कंडीशन हम लोग इस वाले आकृति में भी लागू करेंगे। इसमें देखिए जो बाहर की आकृति है वह अंदर की आकृति में कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, कहीं अंदर आकृति दिखाई दे रहा है आपको, ये बी में दिखाई दे रहा है और आपको डी में दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे कि ऊपर वाली आकृति यानी कि बाहर वाली आकृति इस प्रकार से आपकी है। अब ये वाली आकृति जो है अंदर होनी चाहिए, है ना, किस में होनी चाहिए, अंदर की होनी चाहिए, है कि नहीं बात। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा वह केवल सही होगा और बी ऑप्शन जो होगा वह गलत होगा, क्योंकि इसमें ये वाला भाग देखिए जो नीचे का भाग है ये नीचे है, लेकिन इसमें जो है ऊपर का दिया हुआ है ना, लेकिन इसमें आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए इसमें क्या करना है आपको कि एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, किसका दिया हुआ आपका, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सिंपली जब आपका क्लासिफिकेशन का रहे तो आपको एक 4 प्रश्न यहाँ पे दिए रहेंगे, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे और इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन जो होगा वो आपका गलत होगा। गलत का मतलब ये है कि 3 से अलग होगा, 3 ऑप्शन से वो अलग होगा। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में ये अंदर की सर्कल है, ठीक है, क्या है आपका अंदर सर्कल है और बाहर भी सर्कल है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये आपका क्या है बना हुआ, इस प्रकार से आकृति बना हुआ है, ये भी आपका आयत की तरह बना हुआ है, ठीक, ये दोनों समान है। अब यहाँ पे आपका ये ट्रायंगल की तरह बना हुआ है, तो ये अंदर भी ट्रायंगल की तरह बना हुआ है, लेकिन इसमें देखिए ये आपका क्या है आयत की तरह बना हुआ है, लेकिन ये आयत की तरह नहीं बना हुआ है ना, आयत की तरह बना हुआ है, क्या ये ऐसे है, नहीं ना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा, यानी कि इन तीनों में जो नीचे अंदर की आकृति है वही बाहर की आकृति है, ठीक है, अंदर की आकृति बाहर की आकृति, अंदर की बाहर की, लेकिन इसमें अंदर की आकृति और बाहर की आकृति में कोई भी मेल नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया हुआ है और यह क्वेश्चन आपका है मिरर इमेज से। मिरर इमेज में आप लोग समझ रहे होंगे, इतने दिन से आपको समझा रहा हूं, तो इसमें कुछ समझाने के है नहीं। सिंपली देखिए ये आपका एक मान लीजिए मुर्गी है, ठीक है। अब ये मुर्गी का जो आपका चोंच है ये इस तरफ का निकला हुआ है, और हमें क्या है मिरर में जब देखेंगे तो आपका इस तरफ दिखाई देगा। तो इसमें इस तरफ वाला कौन सा दिखाई दे रहा है, 1 2 और 3, ये बी वाला कट हो गया पहले से। अभी देखिए ये जो भाग है ये 2 इसमें है ना, अब 2 देखिए तीनों में है कि नहीं है, इसमें है, बी ए वाले में है, लेकिन सी में नहीं है और न ही डी में, सब में एक एक है, क्या है एक एक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि ये देखिए आपका आकृति दिया हुआ है, प्रश्न आकृति। अब इसमें इसको अगर हम जल में देखें, ठीक है, इसको हम जल में करके देखें, जल प्रतिबिंब इसका क्या होगा, क्या होगा इसका बताइए जल्दी से सभी लोग, जल प्रतिबिंब इसका क्या होगा। तो सिंपली हमने आपको कई बार बताया है कि जब भी जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन आए तो सिंपली देखिए कि क्या आकृति दिया हुआ, क्या इसमें आपको उल्टा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में देखिए ये वाला भाग यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये पहले ही कट हो गया, ठीक है, ये भी कट हो गया और ये वाला भी कट हो गया, क्योंकि इसमें ये लाइनिंग ऐसे होनी चाहिए, ये लाइनिंग ऐसे है, ठीक है, लेकिन लाइनिंग ऐसे होनी चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पे देखिए तो ये वाला ऑटोमेटिक कट गया। अब ये बच्चा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, तो बी ही आपका सही होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपका कि ये प्रश्न आकृति दिया हुआ है आपसे, और इसमें आपको पूछा है कि जब भी हम किसी पेपर को फोल्ड करेंगे, ठीक है, कि पेपर को फोल्ड करेंगे तो वह किस प्रकार की आकृति बन जाएगी। अब ये भाग इस प्रकार से दिया हुआ है और हमें इस भाग को मोड़ना है, यानी इसको फोल्ड करना है। तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये एक पर एक आता चला जाएगा। तो ये ऑप्शन केवल और केवल एक ही में देख रहे हैं, और वह कौन सा दिख रहा है आपका, बी में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो मैंने 20 प्रश्न आपको हल करवाए हैं वो अच्छी तरह से आपके दिमाग में घुस चुके होंगे, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो
कोई भी प्रॉब्लम इस संबंधित इस सेशन से, तो आप लोग बेझिझक अपने कमेंट करिए, ठीक है। और आप अपने कमेंट के द्वारा अपने जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कुछ ही मिनट के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अभी तक जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है वो लोग जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ही प्यार से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।